श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और पूज्य गुरुजी ने कहा अपनी कथा के अंदर कि सावन के महीने का जो रविवार का दिन पड़े, उस रविवार के दिन ये काली मिर्च के 11 दाने वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो बरसों पुरानी आपकी कामनाएं हैं, वो सारी कामनाएं आपकी आज के दिन पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और आपका एक डाउट पहले से क्लियर कर दूं कि 11 लाल मिर्च के जो बीज वाला उपाय है वो अलग है और 11 काली मिर्च के दाने वाला उपाय अलग है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई बरसों पुरानी मनोकामना, इच्छा, हृदय की बात भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो अपनी कामना पूर्ति के लिए सावन के रविवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। चाहो तो इस रविवार को कर लो, चाहे अगले रविवार को कर लो, लेकिन केवल और केवल श्रावण मास के रविवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल, जो तो आपको अपने घर का लेना ही लेना है, और इसी के साथ हमें आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। अब चाहे आप 1 चम्मच लो, लेकिन जो भी घी लोगे वो लोगे गाय का, है ना। चाहे 2 बूंद लो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गाय का घी ही लेना, इस चीज का ख्याल रखना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे काली मिर्च के 11 दाने। गिन करके 11 दाने लेना। ऐसे दाने जो खंडित ना हो, कटे फिटे ना हो, एकदम साबुत दाने होने चाहिए। इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना रविवार के दिन, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को। इस श्रावण मास के महीने में रविवार के दिन किसी भी दिन यहां पर पहुंच करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करना है वो करना, और उसके पश्चात जो उपाय करने का एक खास नियम और तरीका है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने को क्या करना है कि जो आपने घी लिया है, इस घी से महादेव की शिवलिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका आपको अभिषेक करना है। इस पूरे के ऊपर आपको उस घी से लेपन करना है ना। चाहे आप 2 बूंद का लेपन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाय के घी का ही आपको लेपन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना। जैसे ही ये पूरा लेपन कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उसे भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रोकना। दोनों नैनों पर अपनी कामना करके उसका आचमन कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपने 11 काली मिर्च के दाने लिए हैं, उन 11 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखकर, है ना, अपनी मनोकामना बोलकर, ध्यान रखना, अपनी मनोकामना बोलकर, जिस मनोकामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस मनोकामना को बोलकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। और जब आप यहां पर समर्पित करेंगे, तब आपको एक महादेव का बहुत प्यारा सा नाम है, उन महादेव का स्मरण करना है, कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यहां पर समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी की आराधना करना, विनती करना, और उसके बाद में वापस घर की तरफ चले आ जाना। किसी भी रविवार के दिन कर लेना, श्रावण मास के रविवार के दिन आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय तो आपको करना ही करना है। प्रत्येक रविवार के दिन मैं आपको बताता हूं, पूज्य गुरु जी ने कहा घर में धन नहीं आ रहा, पैसा रुका हुआ है, किसी से मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला फोन नहीं उठाता है, पूज्य गुरुजी ने कहा 1 रविवार कर लेना, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। महाराज, जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, आपकी जरूरत पड़ने पर आपका साथ नहीं देता, वो व्यक्ति फोन उठाने लगता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। इसके लिए आपको 4 चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। 1 चुटकी लेने होंगे आपको चावल। अब काफी सारे वीडियो वाले बताते 7, 11, 21, 108, नहीं, 1 चुटकी चावल लेना है, चाहे कितने भी आ जाए। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल। कोई जरूरी नहीं है, जो भी आप लाल फूल लो वो गुड़हल का हो,
इसके अलावा जो गुलाब का मिल जाए गुलाब का ले लो, जिसका मिल जाए वो लाल फूल ले लेना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज लाल मिर्च के 11 दाने। मैंने आपको पहले ही कहा था 11 दाने लाल मिर्च वाला उपाय अलग है, काली मिर्च वाला उपाय अलग है। यहां पर आपको ये जो लाल मिर्च के अंदर के बीज निकलते हैं ये वाले, ये आपको गिन करके लेने होंगे 11। जो 4 चीजें ली है आपको किसी भी एक तांबे के कलश में उन चारों चीजों को डाल देना है। गुड़ डाल देना, चावल डाल देना, एक लाल फूल डाल देना और लाल मिर्च के 11 दाने अपनी कामना कह करके डाल देना। और उसके बाद में इस पूरे के पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से आपको भर लेना है। भरने के पश्चात जो श्रावण मास का रविवार का दिन पड़े, सुबह जब भी आप उठें तो आपको इसी वाले जल से सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। लेकिन उसका भी एक नियम है, उस नियम को आपको जान लेना है। सबसे पहले जब भी आप नियम लेंगे तो चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, उसके शरीर पर कोई ना कोई सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए। चाहे रुमाल डाल लो चाहे कुछ भी डाल लो। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। आपकी मुख और नासिका बिल्कुल उच्च स्थल पर सूर्य भगवान के समक्ष में होनी चाहिए और जो दोनों हाथ हैं वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए। महादेव जी ने कहा शिव महापुराण के अंदर कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन ये सूर्य के 12 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करके इस जल को सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देता है, दूसरे रविवार से ही उसके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस जल को समर्पित करेंगे तब इसके छींटे, काफी सारे लोग कहते हैं हमारे पैरों पर पड़ते हैं, हमें पाप लगता है, हमें दोष लगता है। इसका पूज्य गुरुजी ने साफ नकार दिया है, कोई दोष नहीं लगता है। आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करें और जब ये आप पूरा लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दें उसके बाद में वहीं खड़े होकर के 3 बार परिक्रमा कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा इससे बड़ा उपाय रविवार का कोई हो नहीं सकता। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है, श्रावण मास का जो सोमवार पड़ जाए, और आपको तो पता है अगला जो सोमवार पड़ रहा है वो सोमवार की अष्टमी है, तो उस सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर जो प्रदोष पड़े या जो शिवरात्रि पड़े, पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को इस पूरे सावन के महीने में एक बार जरूर कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, इतना बुरा, ना नौकरी लग रही है, ना ही पैसा कमा पा रहे हो, घर वाले ताने मार रहे हैं, जीवन से हार चुके हो, एक छोटा सा उपाय करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा 3 दीपक तैयार करना। कितने? 3 दीपक तैयार करना। इसमें से 2 होंगे घी के, ठीक है, और 1 होगा तेल का। अब तेल आप चाहे सरसों का ले चाहे आप तिल का तेल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 दीपक तेल का, 2 दीपक घी के, और इनके अंदर लगेगी तीनों के अंदर गोल बाती, ठीक है, ये तैयार कर लेना। उसी के साथ में आपको गिन करके लेनी होंगी 7 लौंग, है ना, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। 1 चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल, है ना, और लक्ष्मी के तौर पर आपको लेना होगा 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए का एक सिक्का आपको लेना है, ठीक है। इन तीनों दीपक में से जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो 1 घी का दीपक अपनी कामना कहकर अपने घर के मंदिर में आपको लगा देना है, चाहे सुबह चाहे शाम, जब भी जाओ। और 1 दीपक घी का और 1 तेल का दीपक अभी जलाना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कब जलाना है। इन्हें लेकर के, और साथ ही साथ वो तो तीनों सामग्री लौंग, काले तिल और सिक्का, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर वो लौंग, काले तिल और 1 सिक्का रखकर मुट्ठी बांधकर अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतार कर एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे के अंदर इन सब तीनों चीजों को दबा देना। दबा देने के पश्चात आपको वहीं पर जो बेलपत्र का पेड़ है उसके सम्मुख में मुख करके आपको बैठ जाना है। ये आपका राइट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, है ना। तो राइट हैंड साइड की तरफ में आपको 1 दीपक प्रज्वलित करना है जो घी का होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है जो कि तेल का होगा। इस तरीके से यहां पर आसन लगा करके बैठ जाना। महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का 108 बार स्मरण करके अपनी कामना कह करके, अपने वक्त को सुधारने की कामना कह के ढोक दे करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, आपकी किस्मत की लकीरें बदल जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा कथा में सुन करके आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।